लैपटॉप्स है? सबके पास लैपटॉप है क्या वहां? हाँ मैम। ओके, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चनरी कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे उसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं स्पेस को। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yes. I'll be sharing my screen in a moment. Okay. Is my screen visible to all? Yes, ma'am. ओके मैम। ओके, Yes, ma'am. ठीक, शुरू करते हैं। तो ओके, शुरू करते हैं डिजाइनिंग का क्वेश्चनरी। तो डिजाइन क्यों करते हैं क्वेश्चनरी? क्वेश्चनरी हम तब डिजाइन करते हैं जब हमें कोई रिसर्च करना है। ठीक है, कल मैंने बात करी थी कि भाई पजामा में अगर किसी को बुला लिया जाए आप लोगों को ऑफिस, तो क्या कंफर्टेबल फील करेंगे? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? मैं कंफर्ट देख रही हूँ, या मैं ये देख रही हूँ कि अगर हम एक जगह पर, अगर हमको हमारा जो वर्क प्लेस है, अगर वहां हमको अलाउ किया जाता है कि भाई हम अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आए, अपने मनपसंद के क्लोथ्स में आए, तो जो कस्टमर है या जो कैंडिडेट है या जो रिस्पॉन्डेंट है, उनका बेसिक परसेप्शन क्या होगा? ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि मैं परसेप्शन चेक करना चाह रही हूँ लोगों का रिगार्डिंग वेयरिंग पजामास एट देयर वर्क प्लेसेस, राइट? ओके, Yes, ma'am. यस मैम। तो ये मेरा रिसर्च था। तो रिसर्च में क्वेश्चनरी बनाने के पहले या कोई रिसर्च करने के पहले वी नीड टू क्लियरली डिफाइन अवर और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। ठीक है, प्रॉब्लम तो पकड़ ली, ठीक है, प्रॉब्लम पकड़ने के बाद प्लान भी बना लिया। बस प्लान बनाने से पहले ऑब्जेक्टिव तो जरूरी है, पता तो होना चाहिए करना क्या है। पता ही नहीं है करना क्या है तो करेंगे कैसे और क्या करेंगे, राइट? जी तो मैम। आगे अगर आप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो पहले उसमें एक टाइटल दिख रहा होगा आपको। द टाइटल इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर परचेज इंटेंशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड। ठीक है, तो मैं क्या देख रही हूँ, मेरा टाइटल क्या बोल रहा है? हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का कंज्यूमर के परचेज इंटेंशंस पे क्या है, कैसा असर पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। उसमें भी एक पर्टिकुलरिटी है। क्या बात कर रही हूं मैं? मैंने बोला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूं मैं, और स्पेसिफिकली किस जगह की बात कर रहे हैं हम? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड। क्या हुआ? सॉरी, हेलो, हेलो, जी मैम। Yes, ma'am, you can continue. कंटिन्यू, ओके, ठीक, थैंक यू सर। जी। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही हूँ मेरे क्वेश्चनरी में? मैंने बात की इम्पैक्ट देख रही हूँ मैं पहला, ठीक है, किसी चीज का। और किसके ऊपर बात की? सोशल मीडिया के इम्पैक्ट देख रही हूँ कंज्यूमर के परचेज इंटेंशन पे, कि भाई सोशल मीडिया पर देख के, कल मैंने बात करी थी, हमने कल कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे, कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे थे कि भाई अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने हो, कॉस्मेटिक खरीदना हो और 5,000 का आ रहा हो, तो क्या आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? मैं तो नहीं खरीदूंगी भाई, है ना? तो क्या हुआ, मैंने सोशल मीडिया पे कोई प्रोडक्ट देखा, एडवर्टाइज हुआ। हम आजकल सब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना? काफी सारे प्रोडक्ट्स हम आए दिन देखते हैं, वो रिव्यू रील्स चल रही है, उसमें रिव्यू दे रहे हैं। तो वहां पर सोशल मीडिया पर देखकर आपने अगर कोई आपका क्या है इंटेंशन कि आप खरीदेंगे उसको या नहीं खरीदेंगे, ठीक है, जिसमें मैं हमने पर्टिकुलर एक सेक्शन क्या लिया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ही बात करी है हमने, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू सी or to identify the impact of social media advertising on consumer purchase intentions of organic products, particularly organic products की बात हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि अब क्या होता है, एक
अभी अगर आप देखेंगे मेरे टाइटल को, आप देखेंगे तो हमने दो जो है वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं ऑलरेडी। किसकी बात कर रही हूं मैं? दो वेरिएबल्स। कोई बता सकता है दो वेरिएबल्स क्या निकल रहे हैं इस टाइटल से ऑलरेडी? एनीवन एल्स? कोई भी? इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन ताकि मैं सो ना जाऊं बीच सेशन में। कोई भी नहीं? एकता थी कल, एकता आई है क्या? एकता पूनम फ्रॉम कलिंगा यस मैम, यूनिवर्सिटी। आई हूँ। ओके, हाय एकता, कैसी हो? ठीक हूँ मैम, थोड़ा सा कोल्ड है बस। अच्छा ओके, मुझे भी ये थोड़ा सा लग रहा होगा मेरी आवाज से। यस ओके, मैम। आप मुझे दो कोई एलिमेंट्स बताएंगी, वेरिएबल्स बताएंगी तो टाइटल से हम निकाल सकते हैं, जो मैंने शेयर किया है स्क्रीन पे। वेरिएबल्स मतलब इस पे हाँ अपने को क्या वेरिएबल। बताना है कि मतलब किस चीज के बारे में है, ऐसा कुछ क्या मैम? हाँ, किस चीज के बारे में बताना है वो तो मैंने बात करी। मैंने बात हम्म। करी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात करी है मैंने दूसरी बात करी है कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जी। दो क्या हुए हमारे मेन वेरिएबल्स हुए। दीज आर द हम्म। डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, पर दो डिपेंडेंट तो वेरिएबल नहीं हो सकता, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो अदर जो दूसरा रहेगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो। राइट? ठीक है, तो यस यहाँ पे मैम। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात करें तो दैट विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर वन इज कंज्यूमर परचेज इंटेंशन, दैट विल बी द अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ पाई। अब सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात कर रही हूं मैं, तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में काफी सारी चीजें आती हैं, है ना? काफी सारी चीजें आती है। हम इतना डिटेल में क्यों क्वेश्चन आईडी को डिस्कस करें, उसका रीजन ये है कि जब आप पीएचडी के लिए जाएंगे और जब आप एसपीएसएस में काम करेंगे, तो अगर आपका जो क्वेश्चन आईडी है वो ही वैलिड नहीं है या अच्छा नहीं बना है, तो आगे बढ़ने का कोई रीजन नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स खराब आएंगे, रिजल्ट्स ही अच्छे नहीं आएंगे। वेरिएबल ही नहीं पता। काफी सारे मैं काफी वर्कशॉप्स लेती हूँ और काफी मैं इंडिविजुअल भी पढ़ाती हूँ। कई बार ऐसा होता है जब सिनॉप्सिस बन जाती है, आधा काम हो जाता है, उसके बाद मेरे पास कैंडिडेट आता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि कैंडिडेट को नॉलेज नहीं रहा प्रीवियसली कि कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, तो वो मेरे पास आधा अधूरा काम लेकर आते हैं और हमको वापस से फिर सेम प्रोसीजर करके उस काम को शुरू करना पड़ता है। उसमें जो मेन प्रॉब्लम मेरे को ओवर द 5 years जो मुझे नजर आई है वो यही है कि क्वेश्चन आईडी में ज्यादा प्रॉब्लम है। कैंडिडेट को क्वेश्चन आईडी कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, तो अलग ही बात है। बेसिक बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन आईडी क्यों बनती है, क्या होती है। क्वेश्चन आईडी एक सर्वे फॉर्म है, ठीक है, जिसको आप फिल करवाते हो। थ्रू ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं, थ्रू ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं। मैं जो रेकमेंड करूंगी वो ऑफलाइन करूंगी। रीजन है कि ऑनलाइन क्वेश्चन आईडी जब आप फिल करवाते हो, जिस मेथड से आप ऑनलाइन क्वेश्चन आईडी फिल करवाते हो, वो एक्चुअली में एक सही तरीका नहीं है रिसर्च का। दैट इज नॉट द गुड वे ऑफ डूइंग रिसर्च। वैलिड वो नहीं है, एथिकल नहीं है। मेन जो चीज है उसमें, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं तो वो है एथिकल। एथिकल नहीं है क्वेश्चन आईडी ऑनलाइन सर्वे फिल करवाना। ठीक, अब क्या है, तो और वो क्यों था, अगर अलाउ किया गया है तो क्यों अलाउ किया गया? ये आपके कोविड ड्यूरेशन के लिए अलाउ किया गया था कि कोविड है, कोविड में आप नहीं मिल सकते, क्वारंटाइन है आप लोग, उसके लिए यूज किया गया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी पीएचडी कर रहे हैं उनसे, आप प्लीज ऑनलाइन क्वेश्चन आईडी मेथड पे बिल्कुल ना जाएं। प्लीज ट्राई टू मेक श्योर, मतलब यू नीड टू मेक श्योर, और प्लीज ट्राई कि आप फिजिकली जाएं और फिजिकल जाके क्वेश्चन आईडी फिल करवाएं। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। अब हमने देखा सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट की बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट में क्या आएगा? एंटरटेनमेंट आएगा, जाहिर सी बात है ना? मैं सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट में, अगर मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कोई कोई चीज, तो मैं इसलिए देख रही हूँ सोशल मीडिया की भाई वो एंटरटेनिंग है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं लिंक्डइन चला रही हूँ या मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ या मैं कोई अदर वो चला रही हूँ, तो अगर मैं एडवर्टीजमेंट देखना चाहूंगी जिसमें मैं बहुत गौर से फोकस करूंगी बीइंग अ वुमेन, अगर मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल देख रही हूँ तो, या मैं कुछ ऑर्गेनिक खाने का देख रही हूँ, तो आपको मेरी हेल्थ समझ में आ गया होगा कि मैं कितना अपने आप को फिट रखने पे और इन सब चीजों पे ध्यान देती हूँ, ऑर्गेनिक खाती हूँ, अच्छा खाने की कोशिश करती हूँ। और ये है थोड़ा सा, मैं मेल्स की तो मुझे पता नहीं है, बट फीमेल बीइंग अ फीमेल शायद सारी फीमेल्स मुझसे अग्री करें इस बात को लेकर, इंक्लूडिंग रिन्नू मैम और द अदर वंस, कि हम अपनी हेल्थ का थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस है। तो पहला अगर आप देखेंगे क्वेश्चन एंटरटेनमेंट को लेकर, हमने पूछा है
आई फील दैट सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इज इंटरेस्टिंग। सामने वाले को वो चीज इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है, कि भाई मैं उस पर देख रही हूँ, मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे वो लगता है कि हाँ उस पर इजी, मतलब मुझे अच्छा लगता है देखना, मेरे को इंटरेस्ट आता है उसमें, मैं एंजॉय, सेकंड है कि मैं एंजॉय करती हूँ। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि वो एंटरटेनिंग है, मैं इसलिए देखती हूँ। रील्स देखते हैं हम काफी लोग, रील्स में काफी सारी चीजें बताई जाती हैं, हर तरह का कंटेंट है वहां पर। नेक्स्ट में देखिए एक्साइटिंग है, काफी सारी चीजें आपको एक्साइटिंग मिलती है। तो दीज आर द फ्यू फोर क्वेश्चंस इन्होंने पर वेरिएबल हमने इसमें लिए हैं, ठीक है। यू कैन टेक 4 और 5 और 6 और 7 डिपेंडिंग ऑन। बाकी इसमें भी एक ग्लिच है कि मैं चाहूंगी कि जितना कम क्वेश्चन, मतलब आप 4 आपने लिए हैं दैट इज गुड, 4 to 5 आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा पर अगर आप जाएंगे तो बाद में जब आप एनालिसिस करने के लिए बैठेंगे तो मे भी शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या कोई रिपीटेशन आ सकता है, या तो फिर मल्टीकोलियरिटी का एरर हमको दिख सकता है। तो 4-5 क्वेश्चंस जो है अगर आप रख रहे हैं तो वो ठीक है, बट उससे ज्यादा आप रख रहे हैं तो शायद डेटा में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेटिवनेस, ठीक है। अब क्या हुआ, जब क्वेश्चनरी बनाया हमने तो हमने क्या किया, जब हमने एक वेरिएबल सेलेक्ट किया तो एक वेरिएबल के अंदर काफी सारी चीजें हैं। तो पहला आया आपका सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट से लेना देना है, वाकई में है। इंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट इरिटेशन भी होती है भाई कभी कभी, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं दे सकती, मेरा सिर दुखता है तो मैं नहीं देखूंगी, वो एक इरिटेशन के उसमें आया। या तो फिर दूसरी चीज क्या, मे बी आई माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, हो या मैं किसी और चीज के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा कुछ कर रही हूँ जिसमें क्या है सोशल मीडिया क्या कर रहा है मेरे लिए, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। क्या हो रहा है उससे, मैं भटक रही हूँ मेरे लक्ष्य से, राइट। तो वो इरिटेशन भी हो सकती है, हर किसी को नहीं पसंद है सोशल मीडिया। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रेडिबिलिटी, कि कितना क्रेडिबल है वो सोशल, ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट कितना क्रेडिबल है, क्रेडिबिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, बिलीव कर पाते हैं हम नहीं कर पाते, सामने वाला जो हमको कंटेंट दे रहा है सोशल मीडिया पे जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो दे रहा है, क्या वो कन्विंसिंग है या नहीं है तो कितना वहां ठीक है मैं अग्री कर रही हूँ या डिसअग्री कर रही हूँ, ठीक है, दैट्स माय चॉइस। बट क्रेडिबिलिटी एक अलग, एक और वेरिएबल हो सकता है सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट में। ओके, नेक्स्ट है अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो भाई अनएंटिसिपेटेड होते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, या हम चाहते हैं बट वो चीज हमें नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैंने अमेजोन पे मेरी एक फ्रेंड ने कुछ पहना हुआ था, वो कुछ उन्होंने लिया, मैंने पूछा कहाँ से लिया, मैं अरे मैंने अमेजोन से लिया है यार, ठीक है, मैंने कहा मुझे भी लेना है प्लीज मेरे को लिंक शेयर करो, उन्होंने लिंक शेयर करी मुझे, मैंने उसको खरीदने के लिए गई, वो क्या था, वो अवेलेबल ही नहीं था। तो इस टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं वो अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस की प्रॉब्लम हो सकती है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी हो सकता है उन्होंने डिस्काउंट पे लिया हो, उन्होंने मुझे बताया वो 349 का आया है ना, और मैं जब गई तो मुझे वो चीज 670 680 1000 समथिंग लाइक दैट अगर मुझे मिली। तो दीज आर दी सम अनएंटिसिपेटेड फैक्टर्स होते हैं जो सोशल मीडिया में जो एडवर्टाइज किया जाता है उसको, उसके लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, या इट कैन बी अ फैक्टर, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अब हमने दो वो बात करी थी, दो की बात करी थी मैंने टाइटल में। पहला क्या था, कंज्यूमर, कोई बता सकता है पहला क्या था, अरे इतनी जल्दी भूल गए, सब भूल गए, अरे यार ये तो गलत बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने बात की सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट की, मैं बात कर रही हूँ, है ना। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट क्या है, एक फैक्टर है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मेन वेरिएबल रहा, उस वेरिएबल में से हमने 4 वेरिएबल्स निकाले, सब कैटेगराइज किए उनको। अब वो 4 वेरिएबल्स पे आपने 4-5 ठीक है, वो होता है क्वेश्चनरी। अब उसमें एक और वेरिएबल रहा कंज्यूमर परचेज इंटेंशन, ठीक, कंज्यूमर परचेज इंटेंशन, उसकी हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए कि भाई ये होगा, ठीक है। अब ये कंज्यूमर परचेज इंटेंशंस के पर्टिकुलरली वो बनाए कि भाई आप क्यों ले रहे हो, या क्या ऐसी क्या चीज है जो आपको मतलब आपका मन बना दिया है कि नहीं भाई मेरे को तो ये चीज लेनी ही लेनी है। हमने कई बार देखा है कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोशल मीडिया पे बार बार रिपीटेडली दिखाए जाते हैं, है ना। अब क्या होता है, अब क्योंकि वो चीज बार बार दिखाई जा रही है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की तरफ अगर हम जाएं तो जो यूजर है या जो यूज कर रहा है सोशल मीडिया को उसका मन तो करता ही है
है ना, उसका मन तो करता ही है कि भाई वो उसको खरीदे या ले ले। ठीक, तो क्या है इसमें, अब आपने ये देख लिया कि भाई ठीक है, लेना है, खरीदना है, मन बना लिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है कि कंज्यूमर परचेज इंटेंशन में ये सब चीजें आएंगी कि भाई मैंने ये चीज देखी, अब रिपीटेडली मेरे पास आ रही है, तो क्या मुझे खरीदना चाहिए, खरीदना। अब फिर आपने खरीद लिया, फिर नहीं रहा। मैंने अभी रिसेंटली एक चीज बार 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 आ रही थी, उसके रिव्यूज इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे बता रहे थे, हर एक इंडिविजुअल ने, जितनी बार वो वीडियो आई है, बहुत लोगों ने उसको उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बोला। मैंने उसको खरीदा, वो बिल्कुल ही फ्रॉड था, बहुत ही बुरा था। मतलब मैं दोबारा तो कभी ना खरीदना चाहूंगी, ना मैं किसी को रेकमेंड करूंगी। फिर क्योंकि मैं भी आजाद देश की आजाद आजाद नागरिक हूं, तो मैंने क्या किया, मैं वहां पर गई और जहां पर जो लोगों ने बहुत तारीफें लिखी थी, उसमें मैंने एक अपना भी कमेंट मैंने ऐड किया कि नहीं ये तो फेक है। ठीक, तो क्या हुआ, ये भी एक सोशल मीडिया इतनी बार वो चीज आई कि मेरा मन ही कर गया, वो इतने अच्छे तरीके से वो दिखाई गई कि मेरा मन, मैं रोक ही नहीं पाई उसको, उस प्रोडक्ट को खरीदने से। ठीक है, तो दिस कैन बी इनटू अ क्वेश्चन, दैट कम्स इनटू अ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रांड इमेज। ओके, ब्रांड की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, हम देर आर मल्टीपल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जीन्स खरीद रहे हैं, तो लेवाइस की बहुत अच्छी है, तो इसकी बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छी है। मार्केट में आजकल तो अब तो बहुत इजी हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू चीजें काफी इजी हो गई हैं। 4-5 साल पहले अगर मैं आपको पढ़ा रही होती तो शायद मैं आपको ये ऑप्शन नहीं दे पाती कि लेवाइस की है। देखो मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है ना। तो मैं, अभी क्या हो गया, सोशल मीडिया आ गया, तो अच्छा ठीक है, ये जीन्स है, ये प्राइस है, ये होगी, ऐसी होगी, अच्छा ये ब्रांड सबसे ज्यादा चलता है। या मैं जूडियो की बात कर लूं, जूडियो जो है वो शायद सबसे ज्यादा लीस्ट कॉस्ट का वो है कि उनका शायद 999 से आगे कुछ कॉस्ट जाती नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की या सामान की या कपड़े की, है ना। तो ब्रांड इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आपने हाइपोथेसिस का नाम सुना है, सभी ने सुना है Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। हाइपोथेसिस क्या होती है, कोई बता सकता है। परिकल्पना मैम. Hypothesis means tentative prediction. प्रिडिक्शंस, ओके राइट। तो प्रिडिक्शन आप किस चीज का लगाओगे और कैसे लगाओगे। अगर मैम जितना लिटरेचर रिव्यू या जितना हुआ डिजर्टेशन है, बना रहे हैं, तो किस चीज का आप अच्छा फॉर एग्जांपल मेरा ही जो टॉपिक है, मैं उसी की बात कर लेती हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया। उस टॉपिक की, अगर ये टॉपिक है कि भैया मैं तो ये इस चीज पे इम्पैक्ट देखूंगी, तो कैसे ये हाइपोथेसिस उसमें क्रिएट हो सकती है, कैन एनीवन टेल मी, कोई भी मुझे बता दे किस टाइप की हाइपोथेसिस बन सकती है, या कितना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एट अ सर्टेन लेवल। Ma'am, an ट्राई idea करिए, that is गलत हो सकता है, suggested सॉरी। as the possible. हाँ, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग Ma'am, रुबीना, हाउ आर यू। I am fine, ma'am. Ma'am, an idea that is suggested as the possible explanation for something but has not yet been found to be true or correct. ओके, ये क्या हुई, ये गूगल की डेफिनेशन हुई, है ना। Yes. यू आर राइट, कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन क्या है, अब क्या है, हम हैं इंडियंस, हमें नहीं समझ में आती गूगल की भाषा, है ना। तो साफ Yes. शब्दों में अगर हम बात करें इस चीज को लेके, तो क्या हुआ, साफ शब्दों में कैसे जाएगी ये चीज कि नहीं भैया मैंने तो, आपने ऑब्जेक्टिव बनाए, और अपना ऑब्जेक्टिव जो भी आपने बनाया, आपने 13 चीज आप देखोगे, या तो ये आप क्या देखना चाह रहे हो, अब टाइटल को समझने की कोशिश करिएगा, है ना। हम देख रहे हैं हमारे टाइटल में इम्पैक्ट, हमने बात करी है इम्पैक्ट देखने की। ठीक, हमने ऑब्जेक्टिव में भी बात करी है, इम्पैक्ट देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो इम्पैक्ट देखते हैं या अफेक्ट हम किसी चीज का अगर देखते हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे अगर हम देख रहे हैं, तो उसमें हम, बट बहुत सारे टेस्ट आते हैं, आगे बताऊंगी मैं कल आपको। उसमें क्या होता है कि हम अगर इम्पैक्ट देख रहे हैं, अफेक्ट देख रहे हैं, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस लगाते हैं। और क्योंकि मेरा टाइटल बोल रहा है कि मैं इम्पैक्ट देखना चाह रही हूं, तो मैं ये बोलूंगी कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ऑन डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, या तो ये बनाया, या तो ऑन डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने खत्म किया। एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
तो जहां मैं बात कर रही हूँ देयर इज नो इम्पैक्ट, वो नल हाइपोथेसिस है, और उसके बाद जो हाइपोथेसिस आती है इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक, ऐसे होती है। नेक्स्ट क्या होता है, अभी समझ में आया रुबीना? Yes, ma'am. ठीक है, दैट्स द ओनली एंड ओनली क्लियर इन्फॉर्मेशन है ये, क्लियर वो है। अगर आप 10 बार भी कर लोगे ना, पढ़ लोगे, सॉरी टू से, बट आप 10 बार भी पढ़ लोगे ना गूगल से, तो हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा Yes, ma'am. प्रैक्टिकल Ma'am, assumptions that है। it is a simple way and correct definition on the mind. हाँ हाँ, नहीं नहीं, नो इश्यूज, आपने अच्छी बात बोली, सही बात बोली, बट मैं बोल रही हूँ कि हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अब Sure. ठीक है, अब क्या हुआ, मतलब इजी भाषा में, अगर कोई आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप स्कॉलर है क्या? No, ma'am. Faculty अभी member. क्या कर रहे हो? अच्छा, फैकल्टी हैं मैम, आप, ओके। हाँ, faculty. I am तो अभी, assistant professor chemistry. ओह वाओ ग्रेट, अरे वाह, Thank you, ठीक है। ma'am. तो अभी जब आप आगे पीएचडी करेंगे, क्या इनकेस अगर आपने की होगी और आपको अगर स्कॉलर को बताना होगा, तो जो Yes, डेफिनेशन ma'am. अभी आपने बताई वो बताएंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी। क्यों Yes, नहीं ma'am. आएगी That उसका reason- topic is Google way, not is नहीं 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 simple way. नहीं नहीं, ये Hmm. भी बात नहीं है। बात ये है कि उसको तो पता ही नहीं है, स्कॉलर को ये पता ही नहीं है, उनने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, उनको नहीं पता हाइपोथेसिस वर्ड क्या है। Yes, ma'am. तो ऐसे केसेस में हमको लेमैन लैंग्वेज में बताना है, हम Yes, लेमैन ma'am. लैंग्वेज Sure. में समझाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, Sure, ma'am. सामने वाला जो नया नया आया है उनको वो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, Yes, नेक्स्ट ma'am. हाइपोथेसिस की बात करें तो अब क्योंकि मैंने डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स की बात करी थी अभी, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या है, हमने किया, जेंडर लिया है, एज ग्रुप लिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, फैमिली इनकम, ऑक्यूपेशन एंड सो ऑन वी कैन टेक। ठीक है, अगर आप एरियाज के ऊपर काम करेंगे पर्टिकुलरली, तो यू कैन टेक अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे हाइपोथेटिकली मुझे देखना है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अगर मुझे डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे देखना है तो जेंडर का अगर मैं पर्टिकुलरली देख रही हूँ, तो दिस इज द राइट वे टू फॉर्म द हाइपोथेसिस, द इजीएस्ट वे टू फाइंड द हाइपोथेसिस। अदरवाइज हम शुरू तो ऐसे भी कर सकते कि जेंडर हैज नो इम्पैक्ट ऑन दिस एंड दिस। ठीक है, बट क्या थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है, बट जब हम देयर इज नो की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कैंडिडेट के लिए इजी हो जाता है उस चीज को समझना। ओके, नेक्स्ट, अभी क्वेश्चनरी में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. हेलो, No, ma'am. No, Yes, ma'am. ma'am. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ चैट बॉक्स में, अगर किसी ने लिखा हो इनकेस तो मैं रिपीट कर दूंगी थोड़ा सा। जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आया है तो। यस संदीप, ओके ग्रेट। संदीप, आपने अपना हैंड रेज किया है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आयुषी मैम, शायद वो हैंड उस समय रेस किए थे जब क्या बोलते हैं ज्वाइन हो रहे थे सब। ओके 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 मैम, ठीक, हाँ, ठीक है, तो आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ठीक, सो वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ऊपर बनाए थे वही क्वेश्चन है, सेम वही है। यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर आप देखें, यहाँ हमने हमने दो क्वेश्चन आएंगे हमने रेडी किए। यहाँ हमने किया कि वेरिएबल का नाम लिया, मेन वेरिएबल जो रहेगा उसका, फिर उसके बाद हमने लिया है उसके सब वेरिएबल्स की, उस उन वेरिएबल के अंदर हम और कौन से वेरिएबल्स लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमने सेकेंड वेरिएबल लिया, और फिर उसके बाद हमने उसी के साथ का एक और वेरिएबल लिया, दैट इज ब्रांड इमेज। तीन वेरिएबल्स के ऊपर हमने काम किया है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड की इमेज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब इसके बाद आपको कोड मैंने कल बात करी थी, मैंने बार बार कल बात करी है कि कोडिंग 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 कोडिंग, क्योंकि जो एसपीएसएस है
वो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल डेटा एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर आपका डेटा न्यूमेरिकल नहीं है तो। ओके, इसलिए हमने बात करी थी कोडिंग की। जो ऊपर क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को एक्चुअली हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं थियोरेटिकल लैंग्वेज में, थीसिस की थियोरेटिकल लैंग्वेज में। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो हमने ऊपर लिए थे। ये क्वेश्चंस आपने लिखे, अब आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, क्या? स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री और स्ट्रांगली अग्री। अब क्योंकि वो SD to SA गया है और 1 to 5 पे गया है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर किसी ने रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी को पता हो, अच्छे से पढ़ा हो, तो लिकर्ट स्केल पे ये क्वेश्चनरी बना है। लिकर्ट स्केल पे जो क्वेश्चनरी बनता है वो SD to SA में जाता है, और उसके लिकर्ट स्केल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दो उसमें क्या होता है, 5 ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, 7 ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। बट क्योंकि अगर हमने देखा हो तो जो भारत में जो लोग हैं या दुनिया भर में आजकल जो जिस तरह से देश हमारा आगे बढ़ रहा है, वक्त की कमी सभी के पास है, कोई नहीं भरना चाहता आपका क्वेश्चनरी। इसीलिए मैंने बात करी थी कि फिजिकल जाना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दी आपका ऑनलाइन वर्जन। ओके, तो क्या हुआ, इसमें हमने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल लिया है, दे कैन बी 7 पॉइंट, बट 5 पॉइंट जो है वो कैंडिडेट को या जो रिस्पॉन्डेंट है आपका, उनको थोड़ा इजीली समझ में आता है। ओके, एंड लिकर्ट स्केल की अगर मैं बात करी तो इट ऑलवेज गोज फ्रॉम बैक टू स्ट्रेट, दैट इज स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली अग्री। तो अगर जब आप कोडिंग करेंगे तो कल भी मैंने बताया था कि हम SD स्ट्रांगली एग्री को 1 देंगे, डिसएग्री जहां लिखा होगा वहां 2 देंगे। यस, हाँ, डिसएग्री को 2 देंगे, न्यूट्रल को 3 दिया है, एग्री को 4 दिया है, स्ट्रांगली एग्री को 5 दिया है। ओके, these are all the क्वेश्चन आईडीज। जब क्वेश्चन आईडी बनाते हैं तो आप जब गूगल फॉर्म रेडी करते हैं या आप ऐसे भी क्वेश्चन आईडी बनाते हैं, अगर आप मैनुअली फिजिकली आप लेकर जाएंगे तो क्वेश्चन आईडी इस टाइप का बनेगा, और जब आप उसको उस पर बनाएंगे, क्या बोलते हैं, गूगल फॉर्म पे बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। टिल द मोमेंट अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन कौन करेगा?
शायद कुछ प्रॉब्लम है मे बी, नहीं ओके। Is my screen visible? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, Okay, ma'am. बता सकते हैं क्या दिख रहा है? एक फॉर्म क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन दिख रहा है, उसके आपको आंसर देने हैं यस और नो में। दो क्वेश्चनियर ऑप्शंस है। ओके ठीक। क्वेश्चनियर टाइटल पढ़िए, ये मैं होमवर्क दूंगी आज, ठीक है? टाइटल पढ़िए Yes, पहले। ma'am. ओके मैम। ठीक है, आगे बढ़ू? यस Yeah. मैम। Yes, ma'am. क्या है, एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में, ठीक है? कंपैरिजन की बात करी तो समझ में आ गया होगा। आगे क्या बात करी है मैंने, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बात करी है मैंने आगे गवर्नमेंट और प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल्स की मैं बात करी, स्कूल स्टूडेंट्स की मैं बात करी हूँ, और गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करी, तो मैं क्या करी हूँ, कंपैरेटिव स्टडी करी हूँ मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में, ठीक है? कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है? अब क्योंकि मैं स्कूल की बात कर रही हूँ और स्कूल में मैंने दो उसकी बात करी, दो तरह के स्कूल की बात करी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की, ठीक है? तो क्या हुआ, अब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है, और मैं छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पर्टिकुलरली 11th और 12th से या सिर्फ 12th से ही मैं डेटा लूंगी, ये मैंने बात नहीं करी है ना। तो क्या हुआ, आज जो क्वेश्चन आ रही है वो बायलिंगुअल बनाएंगे। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाएंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, आसानी रहेगी दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको हिंदी में समझ में आता है उनके लिए भी, और जिनको इंग्लिश में समझ में आता है उनके लिए भी, ठीक है? पहले क्या पूछूंगी मैं, नाम पूछूंगी। आप चाहें तो मत पूछिए, बट मुझे लगता है फॉर डेटा हमें नाम पूछना चाहिए। इसके बाद मैंने पूछा जेंडर, फिर मैंने पूछी एज, फिर मैं पूछ रही हूँ क्लास। आप देख लीजिए मेरे एज में मैंने क्या रखा है, अप टू रखा है मैंने। आपको अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अ रिसर्चर या बीइंग अ स्कॉलर, आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप किस हिसाब से डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लेंगे। स्टडी के हिसाब से डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लिया जाता है, यू कैन नॉट टेक इट एज एन मैनुअली। मैंने बात करी, मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने बोला कि भाई 15 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, या तो मैं वो लूंगी या तो मैं उनकी उम्र से ज्यादा लूंगी, तो 15 to 18 जाएगा रेशो, या 17 जाएगा मेरा रेशो, ठीक है? 12th में यूजुअली हर बच्चा 17 तक रहता है, तो मैं 15, 16, 17 या अप टू 15 ईयर्स के हो उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? दो एज ग्रुप की। अब मैं चाहती तो इसमें और ज्यादा वो ले सकती थी, क्या कि चलो ठीक है, मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से मे बी वो मैं कर रही हूंगी, तो मैंने बात करी कि 7 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक का, फिर मैं लेती 11 ईयर्स तक से 13 ईयर्स तक, फिर 13 14 to 16, ठीक है? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसमें दो वेरिएबल्स वापस से निकल रहे हैं आपके। कैसे, कि भाई मैं ये देख रही हूँ कि 15 की उम्र से नीचे की उम्र का बच्चा जो रहता है वो आता है आपका इन्फेंट की कैटेगरीज में ही आता है, या छोटे बच्चे की कैटेगरीज में आता है। बट जब 15 साल का हो गया है बच्चा, मतलब वो टीनेज में आ रहा है, थोड़ी समझदार वाली उम्र में आ रहा है, तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अलग होगा, और जो 15 साल से उम्र के बच्चे उनका इमोशनल इंटेलिजेंस अलग होगा। सही बोल रही हूँ क्या मैं? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? एज डिफरेंस रहेगा कि मतलब आपने, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैं 25 ईयर्स की हूँ, ठीक है? जो रेनू मैम है काफी बड़ी है, मेरी मदर फिगर, मतलब मेरी मम्मी की एज की है वो, मेरी मॉम की एज की। मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लेवल होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, मैम का जो लेवल होगा वो काफी डिफरेंट होगा, राइट? है ना? एज के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि मैंने उतनी दुनिया देखी ही नहीं है, ना मुझे समझ में आएगा। अभी एक ही दिन की बात है, मैम मुझे उन्होंने बहुत अच्छी चीज मुझे समझाई, शायद जो मैं कभी सोच भी नहीं पाती, है ना? तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हमने डिफाइन किया, इस तरह निकालेंगे हम एज वाइज। नेक्स्ट क्या है मेरा,
नेक्स्ट है क्लास। मैं 10th 11th 12th 3 ही क्लास की बात कर रही हूँ कि मैं 10th 11th 12th के बच्चे से फॉर्म फिल कर पाऊंगी। टाइप्स ऑफ वो लिया। अब क्योंकि मैं कंपैरेटिव की बात कर रही थी, मैं 2 चीज में बात कर रही थी, तो जरूरी है कि मैं टाइप ऑफ स्कूल पूछूं, है ना। मुझे कैसे मैं कंपेयर कैसे कर पाऊंगी, राइट। नेक्स्ट सब्जेक्ट, कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट के हो। बायोलॉजी का जो बच्चा है या जो मैथमेटिक्स का जो बच्चा है सब, या कॉमर्स का है आज का, या कोई भी अदर कैटेगरी का जो बच्चा है, सबका अपना अपना जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है ना। ठीक है। अब नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं आपके, भाई आप ओनली चाइल्ड हो तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर इस क्वेश्चन एरिया में इतनी चीजें डली है तो हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा होगा, इसलिए वो चीज डली है। ठीक, मल्टीपल चीजें हमने पूछी। इसके बाद हमने कुछ पूछे जनरल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इसमें। हमने पूछा डू यू थिंक कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो जरूरी है, क्या बोलते हैं, कोग्नियल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए फॉर वर्किंग एंड ऑल्सो फॉर अ पीसफुल लाइफ, ये मैंने पूछा। अब मैं देख रही हूँ उसमें कि भाई सामने वाला समझ भी पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, क्या लेवल है उसका, क्या वो इस पर्टिकुलर कोग्नियल एटमॉस्फेयर में रह पाएगा नहीं रह पाएगा। मल्टीपल क्वेश्चन, तो हम पहले जनरल क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बात करी है क्वेश्चंस, मतलब पैरामीटर्स पे बात कर रही हूँ मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। अगर आप ये देखिए मैं स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री की बात कर रही हूँ। क्या हो रहा है इसमें, 1 to 5 मैंने लिया तो स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री और स्ट्रांगली अग्री, ठीक है। लिकट स्केल पे बना है ये, ठीक है। जब आप ये फॉर्म बनाते हैं, गूगल फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें लिकट का एक ऑप्शन रहता है जिसमें आपको फर्स्ट बताना है और लास्ट बताना होता है, ठीक है। अगर आप इस वाले स्केल पे बना रहे हो तो उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि क्या होता है इसमें, आपको कोडिंग ऑलरेडी मिल जाती है, आपको ऑलरेडी कोडेड शीट मिलेगी वो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की जहां पर आपने ये पर्टिकुलर स्किल यूज किया होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही मैंने मल्टीपल क्वेश्चन रेडी किए। अब आपका क्वेश्चन, अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है, होमवर्क ये है कि आपको ऐसे ही एक क्वेश्चनरी रेडी करना है, ठीक है। आप ज्यादा नहीं, आप 5 या 4 डेमोग्राफिक क्वेश्चंस बनाएंगे और 10, अब मत लीजिए आप वेरिएबल, आई कैन अंडरस्टैंड इनिशियल बेसिस पे पीजी के स्टूडेंट्स हैं, इनिशियल बेसिस पे वेरिएबल डिफाइन कर पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एक टाइटल पकड़िए और उसको बनाइए और उसमें 10 क्वेश्चंस आप निकालिए, उसको एक स्केल, आप स्ट्रांगली डिसएग्री थे स्ट्रांगली एग्री के स्केल पर आपको लेना है और आपको करीबन 30 लोगों से वो डेटा को कलेक्ट करना है। हो पाएगा क्या, है क्या पॉसिबिलिटी? यस मैम, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। रीजन क्या है उसका, रीजन ये है कि अभी आप लोग बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं रिसर्च की, जितना मैं कॉन्वर्सेशन से या बात से या मैं कल की जो हमारी वर्कशॉप रही उससे समझ पाई कि सभी जो है ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल बहुत इनिशियल स्टेज पर है रिसर्च की, ठीक है। अब क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो मैं जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ या मैं करूँ, अगर आपको मेरा डेटा अगर मैं प्रोवाइड करूँ तो आपके लिए वो काफी डिफिकल्ट होगा इस स्टेज पे एसपीएसएस पे उसको रन करके समझ पाना, है ना, और इंटरप्रिटेट कर पाना। तो हम धीरे धीरे चलते हैं, हम वैसे चलते हैं जैसे मैंने कभी सीखा था। मैंने भी 10 क्वेश्चन से सीखा था, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए थे और क्यूरियोसिटी रिसर्च की इतनी थी कि मैं ट्रैफिक में थी, ट्रैफिक में बैठी हुई थी, मैं किसी की शादी में जा रही थी, मुझे एक इम्पोस्टर सिंड्रोम करके एक शब्द मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, मुझे जानना था ये होता क्या है। तो मैंने जाना कि ये होता क्या है, तो मुझे क्यूरियोसिटी रही कि अगर ये इतनी बड़ी चीज है और इससे इतने नुकसान हो रहे हैं या इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे मुझे जानना था कि कितने लोगों में ये सिंड्रोम पाया जाता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, इसके ऊपर स्केल्स बने हैं, 2-3 स्केल्स बने हुए हैं। साइकोलॉजी का है वो टाइटल, जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है सब्जेक्ट में आता है वो। लेकिन जब उसके ऊपर काम किया तो बनाया तो मैंने कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट किया एंड देयर आर, मैं हैरान नहीं हूं इस बात से कि 70 से ज्यादा लोगों के अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम पाया गया। कोई बीमारी नहीं है, बस ये है कि क्योंकि पता ही नहीं था टर्मिनोलॉजी क्या है तो उससे बाहर आने का रास्ता भी पता ही नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने इसके ऊपर, तो मैंने धीरे धीरे शुरुआत करी है, धीरे धीरे मैंने पेपर्स डेवलप किए, ठीक है।
आप चाहें तो आप मेरी वर्कशॉप से जो आप 30 लोगों का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो वर्कशॉप के एंड तक आप एक रिसर्च पेपर भी बना सकते हैं उस डेटा से। ओके, जो भी जिस भी टॉपिक पे एरिया पे आप काम करना चाहें, आसान उसके लिए मैं बता देती हूँ। आप चाहें तो आप ऑर्गेनिक उसके ऊपर कर ले, ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर के ऊपर कर ले। वे ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर हर इंडिविजुअल का अलग होता है, जेंडर के बेसिस पे अलग होगा, एज के बेसिस पे अलग होगा, हर चीज के बेसिस पे अलग होगा। कैसे अलग होगा? एग्जाम्पल, मेरी एज के कितने लोग हैं, एनी कितने लोग हैं यहाँ पे जो आप हैंड रेज कर सकते हैं कि जिनकी 20 से लेके 30 के बीच में एज है, कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है? मैम मी। ओके, चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग, एक मुझे नंबर मिल जाए तो मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूं। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। मतलब मेरी एज के भी लोग हैं, रिनू मैम की भी एज के लोग होंगे, और भी काफी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसके लोग होंगे, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो पसंद है भाई ऑनलाइन शॉपिंग करना। क्यों है पसंद? मेरा जो शेड्यूल है, मैं इतना जो बिजी शेड्यूल है हमारा आजकल इतना हो गया है, वक्त ही नहीं मिलता। कॉलेज से घर पहुंचते पहुंचते तो पूरा दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद 1 घंटा बचता है जो वो 1 घंटे के बीच में मार्केट बंद हो जाता है, तो वक्त ही नहीं है शॉपिंग करने के लिए। तो मेरे लिए तो वो एक इजी वो है कि ठीक है, अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं ऑनलाइन ले लूंगी, ठीक। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद, वो नहीं करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। रीजन, मैं भी बहुत डांट खाती हूँ, आए दिन में डांट खाती हूँ इस बात को लेके। रीजन क्या है? रीजन है उनकी एज, वो नहीं यूज करते गूगल पे, ठीक है। ये भी आप इस पे एक मैं आइडिया दे रही हूँ, इस पे भी बना सकते हो, फिनटेक के ऊपर बना सकते हो, यूपीआई सर्विसेज के ऊपर बना सकते हो। फिनटेक के अंदर आता है गूगल पे, जी पे, फोन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस पे कोई फाइनेंस वाला हो अगर तो कर सकता है, ठीक है। अब क्या है उसमें, एज की मैंने बात करी अगर, तो मैं एज में आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करूंगी कि भाई मेरी एज का इंसान है तो वो प्रेफर करेगा ऑनलाइन शॉपिंग, बट अगर मेरी फादर की एज का इंसान है तो वो नहीं करेगा। रीजन ये है कि उनको लगता है फिजिकल, उनको लगता है फाइनेंशियल रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क। उनको लगता है कि उनकी जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है अगर वो चली गई तो वो किसी ने किसी दिन ओटीपी मांग लिया और उनको देना पड़ा और वो नहीं समझ पाए, उनको लगा गैस सिलेंडर वाले को दे रहे हैं वो ओटीपी, तो पूरे पैसे जितने अकाउंट में है वो चले जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं, है ना। तो क्या है, परसेप्शन डिफरेंट है एज पर द एज ग्रुप, राइट, ठीक है। अब क्योंकि परसेप्शन डिफरेंट है तो इसके ऊपर एक अच्छी खासी रिसर्च हो सकती है कि भाई अगर ऐसा है, और फिर ये बाद में जाके पॉलिसी मेकर्स के पास सबमिट भी हो सकती है। क्यों? भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा ऐसा है, तो जो भी ये एप्लीकेशन बना रहा है उसमें ये सिक्योरिटी एलिमेंट्स डलने चाहिए। फ्यूचर रिसर्च के लिए एक एरिया ओपन हो रहा है आपका, ठीक है। तो कल का काम क्या है आपका? होमवर्क यही है हमारा कि कल आप एक टॉपिक चूज करिए, आप चाहें तो मैं आपको दे देती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, मैं लिख देती हूँ। इस पे आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर पे जो भी चीज आप पूछना चाहते हैं कि भैया सामने वाले का कैसा, जो परसेप्शन आप पूछना चाहते हैं, टेंटेटिव 10 क्वेश्चन आप रेडी करिए और 3-4 आप डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लीजिए। क्या ले सकते हैं हम? जेंडर ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, चाहे तो सभी लोग एक ही टॉपिक पे कर सकते हैं। एज ले लीजिए, जेंडर ले लीजिए, मंथली इनकम ले लीजिए, एजुकेशनल स्टेटस ले लीजिए, एरिया भी ले सकते हो, अर्बन और रूरल एरिया। अगर आप अर्बन एरिया में हो तो आपका परसेप्शन डिफरेंट होगा, रूरल एरिया में हो तो उनका परसेप्शन डिफरेंट होगा। तो दिस 5 कैन बी द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स यू कैन टेक। अब कोई बता सकता है क्वेश्चनरी क्यों बनवा रही हूँ, क्या जरूरत है एसपीएसएस में इस क्वेश्चनरी को बनवाने की? एनीवन एल्स? मैम डाटा कलेक्ट करने के लिए, जिससे हम उसमें डाटा को फिट कर सके। यस, ठीक है। फिर हम इसमें कोडिंग भी करेंगे कल, उसमें क्या होगा, फिर इसके बाद हम करेंगे आपके एसपीएसएस को इंस्टॉल। तो क्या हुआ, ये एक प्रोसेस है, एक सब प्रोसेस की पहले क्वेश्चनरी बनता है, कोडिंग होती है, क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद जाके आप डेटा को पुट करते हैं एसपीएसएस में, ठीक है।
तो कल हम इतना फिनिश करेंगे। कल मैं कितने 71 की स्ट्रेंथ है अभी हमारे पास। मैं चाहूंगी कि 71 की स्ट्रेंथ तो करीबन मैं उम्मीद करती हूँ कि 50 लोग तो शायद क्वेश्चनरी फिल करवा के आ पाएंगे। ज्यादा नहीं चाहिए मुझे नंबर, 30 लेकर आ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत है, आपको समझाने के लिए कि कैसे काम होता है आगे। ठीक। मैम तो हम आज, हाँ रुबीना कोई सवाल? yes ma'am I have one question that is हाँ major online related. Are you comfortable making payment online? yes, I am very comfortable in doing my payments online. I just Okay. need to I just need to make sure कि जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है या जो मुझे कल को कोई ओटीपी ना मांगे भाई, बस ओटीपी ना मांगे, बाकी सब तो सही चल रहा है। Yes ma'am. तो मैं तो And कंफर्टेबल हूँ ऑनलाइन उसमें। ma'am बस ये है yes कि ma'am. सिक्योरिटी रिस्क तो है। सिक्योरिटी रिस्क अब क्या होता है, हमारी जो एज का बच्चा है, हम या जिस एज में मैं हूँ, हमारा आज की एज का बच्चा मैम इंटेलेक्चुअल है, समझदार है। अगर यूजी का बच्चा होता तो शायद मैं ये बात नहीं कर रही होती, क्योंकि मैंने सुना जैसे कल की पीजी का बच्चा है हमारे पास, स्कॉलर्स है हमारे पास और फैकल्टीज है हमारे पास। तो मैं मान के चल रही हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो 20 की एज के ऊपर ही है हमारे पास जुड़े हुए। 20 की एज का बच्चा जो है आज की डेट में सोशल मीडिया के जमाने में इंटेलेक्चुअल तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। एक दो एक बहुत कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो नहीं होते, आए दिन सुनते हैं तो उनको समझ में आता है। लेकिन व्हेन यू क्रॉस 40, अगर आप क्रॉस कर रहे हो, जो जिन्होंने ये जनरेशन एक्चुअली इतनी ज्यादा उसमें देखी नहीं है 40-45 वाली, या मैं अपने फादर की बात कर रही थी जैसे, तो उनको लगता है कि भैया कोई ओटीपी मांगेगा तो मैं दे दूंगी, तो उनको सिक्योरिटी रिस्क है, वो नहीं करते पेमेंट ऑनलाइन। इट डिपेंड्स ऑन एज। मेरी एज है, मैंने काम किया है और मैंने एक दो बार किया, मुझे सेफ लगा तो मैंने आगे बढ़ी। बट क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए, अगर मैं चला रही हूँ यूपीआई या मैं ऐसी एप्लीकेशन चला रही हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसमें रिस्क है, और रिस्क है तो क्या क्या रिस्क है और किस तरह से रिस्क है। ठीक है। एक मूवी है, मुझे याद नहीं है, मैं कल नाम बताऊंगी उसका। वो मूवी एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर ही बनी हुई है, और वो इसी चीज को लेकर बनी है कि सोशल मीडिया में जैसे हमको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जैसे हमने मिंत्रा पे आपने बनाया अपने अपना अकाउंट रेडी किया, उसमें वो आपको बोलता है, कई बार आपने देखा होगा गूगल पे भी वो बोलता है कि यू नीड टू अलाउ फॉर समथिंग, कि आप आगे की अपडेट्स के लिए अलाउ कर रहे हैं या इस चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो वो है ही इस पर्टिकुलर चीज को लेके कि जब आप ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप अलाउ कर रहे हैं, हम, उसने नहीं, खुद से नहीं अलाउ कर रहा है वो, हम अलाउ कर रहे हैं, इफ वी आर अलाउइंग, तो वो उसके पास, जो हमारे पास हमारे फोन में या हमारे उस नंबर से रिलेटेड, उस ईमेल से रिलेटेड, हमारे पीसी में या हमारे फोन में जो भी रिलेटेड डेटा होगा वो उसके पास पहुंचता है। देयर आर मल्टीपल चांसेस कि वो डेटा कहीं ना कहीं बाद में जाके एक किसी, अगर वो जो भी उसको हैंडल कर रहा है, वो अगर इंसान ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर वो कंपनी अच्छी नहीं है तो उसके जो इफेक्ट्स है वो साइड इफेक्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, एनी अदर? मैम ये विनित आप, किसी और टाइटल पे भी कर सकते हैं? हेलो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। आप स्कॉलर हैं क्या? यस मैम। ओके, किस चीज के ऊपर, क्या टाइटल है आपका, किस एरिया में काम कर रहे हैं? नहीं, अभी मतलब जस्ट रजिस्टर्ड हुआ हूँ मैम। ओके, तो किस सब्जेक्ट में हैं आप अभी? हिंदी मैम। हिंदी में कर रहे हैं आप, ओके जी ठीक है। तो आप हिंदी भाषा को लेके पूछ सकते हैं, ठीक है। जी अगर मैं बिल्कुल। अपनी बात बोलूं तो मैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मैं इंग्लिश में ज्यादा बात करती हूँ, rather than, ना पूरी इंग्लिश बोलती हूँ ना पूरी हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि मैं भारत में रहती हूँ, मुझे पता है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पे। तो या तो आप हिंदी को लेके बात कर सकते हैं कि भाई हिंदी भाषा में सामने वाला क्या है, उसका परसेप्शन क्या है हिंदी को लेके, क्या वो प्रॉपरली बोल पाता है, समझ पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे बिहारीज कितने हैं या रीवा वाले कितने हैं, या सबका, क्योंकि सब हम अलग अलग डेमोग्राफिक, हम अभी डाइवर्सिटी में बात कर रहे हैं, 69 पार्टिसिपेंट्स है अभी हम लोग, सब अलग अलग उसके होंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा ऑब्जर्वेशन एक मेरी रीसेंट रिसर्च रही है कि जो बिहारी जो है, बिहारी जो है वहां पर जो अंग्रेजी है वो एक 12th स्टैंडर्ड में एग्जाम होता है वो उसमें आती है, और उसमें बस ये है कि आपको आके अटेंड करना है, आप नहीं भी लिखोगे तो
इंग्लिश में मतलब पेपर नहीं भी दोगे तो चल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे नहीं पता मैं किस हद तक सही हूँ या गलत हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, अगर किसी को पता हो तो प्लीज मुझे करेक्ट करे, ठीक है। अब क्या है वहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो वहां पर हिंदी में नहीं बात करते, वो भोजपुरी में बात करते हैं। तो जब बिहार का बच्चा जब यहाँ भोपाल में आता है तो उसको हिंदी बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो अंग्रेजी तो बात ही अलग है फिर, है ना। तो आप इंग्लिश को लेके भी मतलब आप लैंग्वेज में हिंदी को लेके भी बात कर सकते हो कि भाई आप किस डेमोग्राफी से आते हो और आपको क्या उस भाषा को बोलने में आपको सहूलियत होती है या नहीं होती है। इस तरह से आप 10 क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, यस मैम। ठीक है। या तो आप हिंदी लेखक के ऊपर, अगर आप लिटरेचर से हैं तो आप हिंदी लेखक के ऊपर काम कर सकते हो, जो हिंदी में लिखते हैं लेखक, उनके ऊपर आप जी कर सकते हो। जी, कविता निबंध बहुत सारी चीजें मैम, तो बन जाएगा उसमें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आप किसी भी चीज को लेके कर सकते हो, ऐसा कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैंने ऑर्गेनिक उसका या मैंने ऑनलाइन शॉपिंग दी है तो वो एक एग्जाम्पल था कि अगर सबको सिलेक्ट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ले सकते हैं, यस मैम। जी ठीक है। जी जी। एनीवन एल्स? 9 बजे यहाँ से वही बनी ना बनी। हेलो, रिनुमा? रिनुमा मैम अभी शुरू मतलब खत्म करें क्या? हाँ, मेरी है ना आवाज सर? आ रही है आपको? क्या सो? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सर, यू आर ऑडिबल, मेरे यहाँ से थोड़ा सा जी जी डिस्टर्ब। बिल्कुल। आज का मुझे लग रहा है कि आज का जो सत्र है ये अच्छा रहा। कल से सब लोग वेट कर रहे थे कि एसपीएसएस को देखेंगे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन हाँ, ये मैंने एक लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट रखा हाँ बिल्कुल, कि तो एक भाई थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने क्वेश्चनरी सही बनाई है तो जी आगे जाके डेटा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक और दिन का जब हम हमको खुद और से करेंगे, जी खुद से हाँ जब तो आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसकी खूबसूरती अलग है सर, उसका मजा ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, तो हम जो भी स्कॉलर्स है उनके लिए शायद वो थोड़ा हेल्पफुल भी रहे इन फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उसमें से अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जिनका हाँ, पीएचडी में अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है और ये कोर्स वर्क को करना स्टार्ट किए हैं। ओके। हाँ हाँ, तो आज का जो आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, सबको ये समझ में आ गया कि एसपीएसएस तक पहुंचना जो है वो इतना आसान नहीं है। और आपने शुरुआत जो करी वो बड़ा अच्छे तरीके से किया कि जो भी आपका टाइटल होगा, तो सबसे पहले आपको ना अपने पीएचडी के टाइटल से सबसे पहले आपको कुछ वेरिएबल्स निकालने होंगे। और यदि आप जी वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लेंगे तो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के बाद जो है फिर आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार उन वेरिएबल्स का जो है वो हाइपोथेसिस के साथ क्या लिंकअप है। और जब आप ये दोनों आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने बड़े अच्छे तरीके से लिकर्ट स्केल के बारे में बात करी और आपने इन सभी को बताया और एक दिखाया भी कि किस तरह लिकर्ट स्केल में जो है वो ये क्वेश्चनायर तैयार कर सकते हैं जो 5 पॉइंट्स का होता है। और आपने अंत में जो है सबको जो है एक क्वेश्चन दिया है जहां पर सभी जो है क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर वो डाटा जो है ना इन लोगों को एसपीएसएस के गेट तक लेके जाएगा जहां पर वो देख पाएंगे कि एसपीएसएस जो है वो किस तरीके का है और उस डाटा के साथ वो क्या करने वाला है। मुझे लगता है कि आज का सेशन जो है सबके लिए इंटरेस्टिंग हुआ होगा और 24 घंटे का वो और इंतजार करेंगे और इसी बहाने 24 घंटे के दौरान वो अपना क्वेश्चनायर तैयार करेंगे, उसमें डाटा कलेक्ट करेंगे क्योंकि जितना अच्छा मुझे लगता है कि क्वेश्चनायर बनेगा, डाटा कलेक्ट होगा, एसपीएसएस जो हमारा इंतजार कर रहा है हम सबका, उसको भी बड़ा मजा आएगा। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन एंड किया जाए। आयुषी मैम। जी सर, थैंक जी यू। सर, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि करीबन मेरे पास 10 सवाल तो ऐसे आए हर सबकी तरफ से। सबका तो शायद हम मुमकिन नहीं हो पाएगा कि एक साथ एक सेशन में मैं देख पाऊँ, बट अगर किसी को अलग से असिस्टेंस चाहिए हो तो हम 5 दिन की वर्कशॉप के बाद आई कैन असिस्ट देम इंडिविजुअली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट हाँ, कल की यही है कि अगर आप वेरिएबल पे काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आई वुड
लिटरली लाइक कि आप 10 सवाल बनाए, उसके ऊपर डेटा लेकर आए और फिर हम कैरी फॉरवर्ड करें। तो अगर 10 सवाल बनाए हैं आपने